एग्जाम्पल 3, इसमें लिखा है रे। रे किसे कहते हैं? ये होती है रे, यानी जिसके एक किनारे पर एरो बना होता है, यानी ये रे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरे किनारे पर पॉइंट बना होता है, यानी इस किनारे पर ये रे यही रुक गई होती है, इसकी तरह इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही होती है। अब लाइन किसे कहते हैं? ये होती है लाइन, यानी जिसके दोनों ही किनारों पर एरो बने होते हैं, यानी ये लाइन इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ती जा रही है और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ती जा रही है। अब इस एग्जाम्पल में ये एक फिगर दी हुई है। इसमें अगर हम ओ क्यू इसको लेते हैं तो हम देखते हैं इसके एक किनारे पर एरो है और दूसरे किनारे पर पॉइंट है, यानी ये है एक रे। अब लेते हैं OR, इसके भी एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो है, यानी ये भी है एक रे। यहाँ OS, इसको लेते हैं, इसके भी एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो बना हुआ है, यानी ये भी है एक रे। और OP, इसको लेते हैं, इसके भी एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर एरो बना हुआ है, यानी ये भी है एक रे। यानी इस फिगर में ये चारों रे हैं। इस फिगर में कोई लाइन नहीं बनी हुई है, यानी जिसके दोनों ही किनारों पर एरो हो। अब एग्जाम्पल को लेते हैं। इसमें लिखा है कि इन फिगर 6.11 कि इस फिगर 6.11 में OP यानी OP, OQ यानी OQ, OR यानी OR एंड OS यानी OS आर 4 रेज, ये चारों रे हैं। प्रूव दैट, तब प्रूव कीजिए कि एंगल POQ यानी ये एंगल प्लस एंगल QOR यानी ये एंगल प्लस एंगल SOR यानी ये एंगल एंड एंगल POS यानी ये एंगल की इन सभी का एडिशन है 360 डिग्री। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे, जो कहती है कि अगर ये कोई एक लाइन है जिस पर कहीं कोई रे स्टैंड कर रही है, तब ये जो टू एंगल्स बनते हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये लाइन है AB और ये रे है CD, तब इन दोनों एंगल्स, तो पहले ये वाला एंगल लेते हैं, यानी एंगल CDA और एंगल CDB, इनका एडिशन होगा 180 डिग्री। अब इसमें हम देखते हैं कि ये चारों रे हैं। इस फिगर में तो कोई लाइन है ही नहीं, जबकि एक्सियम 6.1 इसका यूज करने के लिए ये हमें एक लाइन चाहिए। तो अब हम इसमें एक लाइन की कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके लिए हम किसी रे को लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इन चारों में से एक रे OQ इसको ले लेते हैं। हम कोई भी रे ले सकते हैं। तो अब OQ इसको लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम OQ को यहां पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तब इस नए पॉइंट को कह देते हैं T, जिससे TQ यानी TQ ये हमें एक लाइन मिल गई है, क्योंकि इसके दोनों ही किनारों पर एरो बने हुए हैं। अब हम इसमें एक्सियम 6.1 इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन की उसको यहां लिखते हैं। वी प्रोड्यूस रे OQ बैकवर्ड्स, कि हम रे OQ इसको बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ प्रोड्यूस यानी बढ़ाते हैं टू ए पॉइंट T, किसी पॉइंट T तक, सो दैट जिससे कि TOQ यानी TOQ ये हमें इज ए लाइन, एक लाइन मिल जाती है। अब इसमें आगे हम एक्सियम 6.1 इसका यूज करेंगे, जहां पे TOQ ये है एक लाइन जिस पर OP ये एक रे स्टैंड कर रही है, जिससे टू एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल,
इन दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। तो यहां लिखते हैं रे OP एक लाइन TOQ पर स्टैंड करती है, स्टैंड्स ऑन लाइन TOQ, जिससे क्या मिलता है, ये दोनों एंगल, तो ये एंगल है एंगल TOP और एंगल POQ यानी ये एंगल, इनका एडिशन हो जाता है इक्वल टू 180 डिग्री के। और इसको लिखते हैं फ्रॉम एक्सियम 6.1। अब फिर से हम लाइन लेते हैं TOQ और रे ले लेते हैं S, यानी इस लाइन पर ये रे यानी OS स्टैंड कर रही है, जिससे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां लिखते हैं रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन TOQ, जिससे टू एंगल्स, पहले ये वाला एंगल लेते हैं यानी TOS और ये वाला एंगल यानी एंगल SOQ, इनका एडिशन हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम एक्सियम 6.1। अब यहां पे हम ध्यान से देखें तो ये एंगल यानी एंगल SOQ, ये इस एंगल और इस एंगल, इन दोनों के एडिशन के बराबर है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि एंगल SOQ ये इक्वल टू है इस एंगल यानी एंगल SOR और एंगल ये वाला यानी QOR, इन दोनों के एडिशन के। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में ये है एंगल SOQ और ये अभी हमने SOQ इसको इन दोनों एंगल्स के एडिशन की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ इक्वेशन 2 में हम एंगल SOQ इसकी जगह लिखते हैं ये वैल्यूज। तो इसको हमने लिखा दिस इम्प्लाइज, यानी ये बन जाती है एंगल TOS प्लस एंगल SOQ की जगह लिखा एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड करते हैं। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, जिसमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए पहले इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड इनको आपस में ऐड कर देंगे और फिर इक्वल टू की राइट हैंड साइड इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड यानी एंगल TOP प्लस एंगल POQ। अब इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड यानी प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू का साइन राइट हैंड साइड ऐड करी तो पहले लिखा 180 डिग्री प्लस ये वाला 180 डिग्री। अब हमें प्रूव करना है कि इन 4 एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री हो। तो यहां पे लिखा है एंगल POQ, वो हमें यहां मिल गया। फिर लिखा है एंगल QOR, वो हमें यहां मिल गया। फिर लिखा है एंगल SOR, वो हमें यहां मिल गया। और फिर लिखा है एंगल POS, वो यहां पर नहीं है। तो अब हम इस और इस एंगल को लेते हैं। यहां पे देखते हैं कि एंगल TOP और एंगल TOS यानी TOS, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमें मिल जाता है एंगल POS। तो यहां लिखते हैं एंगल TOP
और एंगल TOS, इनका एडिशन इक्वल टू है एंगल POS के। तो यानी यहां इसमें हम एंगल TOP प्लस एंगल TOS इन दोनों की जगह रख सकते हैं एंगल POS, जो कि सेम यही वाला एंगल है। तो सबसे पहले इसी फॉर्म में लिखते हैं एंगल POQ प्लस एंगल QOR यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल SOR यानी ये वाला एंगल प्लस इन दोनों एंगल्स की जगह हमने लिख दिया एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी 360 डिग्री, जो कि ये हमें सेम यही जो हमें प्रूव करना था मिल गया है। यानी ये एग्जाम्पल 3 यहां हो गया है प्रूव्ड।